हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती आज की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के परिपेक्ष में। निवेदन करेंगे आप इस महत्वपूर्ण वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे वीडियो में दी गई समस्त इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। बात कर ले डायरी नंबर 38554/2024 रवि कुमार सक्सेना वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी और साथ ही कनेक्टेड समस्त याचिकाएं जो हाई कोर्ट डबल बेंच के फैसले को चैलेंज करते हुए दाखिल की गई हैं, फाइनली आज सुनवाई को लेकर के लिस्टेड हो चुकी हैं। अगर आज की सुनवाई के परिपेक्ष में हम बात कर लें तो आपकी सुनवाई जो होने जा रही है कोर्ट नंबर 16 में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा सर की बेंच में सीरियल नंबर 34 पर ये लिस्टेड हैं और स्पष्ट तौर पर आज की पूरी संभावना है कि सुनवाई को लेकर के केस टेकअप जरूर होगा, क्योंकि 12 नवंबर की सुनवाई में आपका केस टेकअप नहीं हो पाया था और कहीं ना कहीं आप सभी का जो विशेष प्रयास था आप सभी को इंगित करा दें, उसमें सीनियर एडवोकेट की अपीयरेंस भी रही, लेकिन सुनवाई को लेकर के केस टेकअप नहीं हुआ। इसी बीच साथियों, आप सभी को पता है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर लगातार निष्कर्ष देखने को मिल रहे हैं, लेकिन 9/9/2024 का जो आदेश है उसमें अभी हाईकोर्ट डबल बेंच का फैसला स्थगित है। उस पर क्या निष्कर्ष निकल कर आएगा, क्या सरकार का जवाब रहेगा, क्या विभाग का जवाब रहेगा, ये कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर आर्गुमेंट स्टार्ट होते ही क्लियर होगा। क्योंकि हाई कोर्ट डबल बेंच के फैसले को चैलेंज किया गया है तो उस पर क्या कुछ निर्देश दिया गया था, उस पर क्या कुछ प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है, उसका निष्कर्ष आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो क्या प्रपोजल आएगा हाई कोर्ट डबल बेंच के फैसले को लेकर के, वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा और उम्मीद है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जिस निष्कर्ष का आप सभी इंतजार कर रहे हैं उस पर पेज में आज से जो आपकी सुनवाई की स्थिति है वो क्लियर हो, सुनवाई को लेकर के केस टेकअप हो और निष्कर्ष निकल कर आ सके। हालांकि साथियों, नए CJI सर ने कई सारे बदलाव कर दिए हैं, जैसे केस मेंशनिंग में भी बदलाव किया गया है कि ईमेल या लिखित पत्र के माध्यम से केस की मेंशनिंग होगी, ओरल मेंशनिंग नहीं होगी। साथ ही स्पष्ट कर दें, मामलों की सुनवाई पर भी कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर बदलाव किया गया है। तो ये जो बदलाव हैं ये भी कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर मामलों की सुनवाई को लेकर के इनका भी प्रभाव पड़ रहा है। और साथ ही अगर बात कर ले, एक और बहुत बड़ा फैसला आप सभी को पता है आ चुका है कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान जो है भर्ती के नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता है, तो वो भी कहीं ना कहीं फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसका भी जिक्र आप देखेंगे जब सुनवाई होगी तो आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल जो निष्कर्ष होगा, अंतिम फैसला होगा, वो कहीं ना कहीं कोर्ट का होगा, लेकिन आर्गुमेंट के परिपेक्ष में ये सारी चीज़ें आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही बात कर लें BED वर्सेस BTC के परिपेक्ष में, आप देख रहे हैं लगातार फैसले की स्थितियां देखी जा रही हैं। अब एक उत्तराखंड हाई कोर्ट का फैसला आया है जिसमें पूर्व की भर्ती पूर्व के नियमों को इंगित कराया गया है। हालांकि स्पष्ट तौर पर अभी उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आएगा इंतजार रहेगा, क्योंकि अभी एक महत्वपूर्ण सुनवाई चल रही है जो 8 अप्रैल 2024 को फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, और उस फैसले के बाद जो है मध्य प्रदेश में BED अभ्यर्थियों की जो नियुक्तियों को शेप किया गया है उनको स्पष्ट तौर पर जो आदेश दिया गया है हाई कोर्ट डबल बेंच का, उसको चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई है उस पर अब आगे सुनवाई जो है जस्टिस सुधांशु धूलिया सर की बेंच में होगी। और उसी में साथियों कहीं ना कहीं हाई कोर्ट जो फैसला है उत्तराखंड का, उस पर भी कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष निकल कर आएगा। तो फिलहाल जितने भी हमारे BED के साथी हैं वो किसी भी तरीके से हताश ना हो। पहली आपकी प्राथमिकता यही है कि हाई कोर्ट डबल बेंच के फैसले पर अब सुप्रीम कोर्ट अपना क्या फैसला देगा, इस परिपेक्ष में आपको आर्गुमेंट करने हैं, अपनी सुनवाई करवानी है विशेष तौर पर, क्योंकि स्पष्ट तौर पर हाई कोर्ट डबल बेंच ने क्या फैसला दिया है और फैसले के किन आधारों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, उन्हीं पॉइंट्स पर आपको कहीं ना कहीं आर्गुमेंट कराना है जिससे निष्कर्ष निकल कर आ सके। और कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर हाई कोर्ट डबल बेंच ने फैसला दिया है कि नई चयन सूची जारी करने का, तो स्पष्ट तौर पर उस पर क्या प्रपोजल आएगा, उस पर क्या स्थिति रहेगी विभाग व स्टेट की, तो कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण रहेगा। तो फिलहाल आप सभी को आज की सुनवाई पर पूर्णतया फोकस करना है। पूरी उम्मीद है कि आज सुनवाई को लेकर के केस टेकअप जरूर होगा। अब अगर हम बात कर लें साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस परिपेक्ष में लगातार हमारे साथी प्रयास कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो और निष्कर्ष निकल कर आ सके। इस परिपेक्ष में आज भी कहीं ना कहीं खबर के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्रकाशित हुए हैं, आइए उन पर प्रकाश डालते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से न्याय की उम्मीद। 69,000 शिक्षक भर्ती प्रकरण की सुनवाई बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में होनी है। अभ्यर्थियों ने कहा कि उम्मीद है कि अब जल्द न्याय मिलेगा। पिछले कई तारीखों पर सुनवाई नहीं हो सकी थी, जिसको लेकर के अभ्यर्थी निराश थे। अमरेंद्र पटेल ने बताया कि वर्ष 2018 में भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, परिणाम आया तो व्यापक स्तर पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किया गया, उन्हें नौकरी देने से वंचित कर दिया गया। एक लंबे आंदोलन और न्यायिक प्रक्रिया से गुजरने के बाद
13 अगस्त 2024 को लखनऊ हाईकोर्ट के डबल बेंच ने हम आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को के हित में फैसला सुनाया है। नियमों का पालन करते हुए अभ्यर्थियों को नियुक्त दिए जाने का आदेश दिया है, लेकिन सरकार की हीला हवाली करती रही है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, उम्मीद है हमें न्याय मिलेगा। यहाँ भी देख सकते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज 69,000 शिक्षक भर्ती मामले की बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि उनके मामले में निर्णय होगा और उन्हें जल्द न्याय मिलेगा। पिछली कई तारीखों पर सुनवाई नहीं हो सकी है, इससे प्रभावित अभ्यर्थी निराश हैं। पहले सुनवाई की प्रस्तावित तिथि 19 नवंबर थी, जो अब बदलकर 20 नवंबर हो गई है। तो ये सुनवाई के परिप्रेक्ष्य में इंफॉर्मेशन है कि आज की सुनवाई से समस्त जो अभ्यर्थी हैं उनको एक विशेष उम्मीद है कि सुनवाई होगी और निष्कर्ष निकल कर आएगा। जिस प्रकार से बीच में खबरें भी प्रकाशित हुई, कहीं ना कहीं 69,000 शिक्षक भर्ती पर विशेष तौर पर मंथन किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर उसका निष्कर्ष हम बार बार आपको इंगित करा रहे हैं कि आपको कोर्ट में ही देखने को मिलेगा और कोर्ट में सुनवाई होगी तो क्या निर्णय लिया गया हाईकोर्ट डबल बेंच के फैसले पर, ये स्थिति आपको क्लियर होती दिखेगी। साथ ही यहाँ पर इंगित करा दें, सुप्रीम कोर्ट में वर्चुअल सुनवाई। गंभीर प्रदूषण के बीच सुप्रीम कोर्ट में वर्चुअल सुनवाई की अनुमति दे दी गई है। हालांकि शीर्ष कोर्ट ने पूरी तरह ऑनलाइन सुनवाई की वकीलों की मांग खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जो हैं कपिल सिब्बल ने मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ के समक्ष यह मुद्दा उठाया। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कोर्ट नंबर 16 की जो आपकी काज लिस्ट है आप सभी के सामने है। यहाँ पर अगर हम बात कर लें स्पष्ट तौर पर कितने केसों के बाद आपकी सुनवाई है और साथ ही कौन से ऐसे केस हैं जिनमें लंबी बहस की कहीं ना कहीं संभावना दिख रही है, तो आप सभी को हम इस काज लिस्ट के यहाँ पर जो बंच मैटर वाले केसेस हैं उनकी बात हम करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते जाएंगे कि सबसे ज़्यादा याचिकाएं किस जो है केस में लिस्टेड हुई हैं, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है कि आज की सुनवाई हो और निष्कर्ष निकल कर आ सके। और ये भी संभावना कितने बजे तक केस टेकअप हो सकता है, इसको लेकर के आप सभी के मन में जिज्ञासा है कि सुनवाई को लेकर के क्या लंच से पहले याचिकाएं टेकअप होंगी या लंच के बाद याचिकाएं टेकअप होंगी, ये सारी चीज़ें आपको जानना अति आवश्यक। अगर 25 नंबर के केस की अगर हम बात कर लें जो सीरियल नंबर पर लिस्टेड है, उसमें अगर आप देखेंगे बहुत सारी आपको यहाँ पर याचिकाएं जो है कनेक्टेड दिख रही हैं, यानी ये कि कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसमें बहुत सारी याचिकाएं लिस्टेड हैं और जिसकी सुनवाई आपकी याचिका से पहले होगी, क्योंकि आपका केस 34 नंबर पर लिस्टेड है और ये जो है 25 नंबर पर लिस्टेड है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर अगर आप देखते जाएंगे तो विशेष तौर पर यहाँ पर अन्य कोई केस कहीं ना कहीं जिसमें ज़्यादा मैटर टैग नहीं है, इसके अलावा अन्य कोई ऐसा केस जो मेंशनिंग कराया गया हो उसकी सुनवाई की स्थिति हो, कहीं ना कहीं उस पर जो है इंतजार रहेगा। फिलहाल एक ही केस ऐसा है जिसमें बहुत सारी याचिकाएं और उसके बाद 34 नंबर पर आप सभी का जो है केस यहाँ पर लिस्टेड हो चुका है। तो फाइनली आपने आज की सुनवाई को लेकर के जो स्थितियां वो स्पष्ट हो गई हैं। अगर हम बात कर लें, आप देख रहे हैं लगातार आईए फाइल हुई हैं। लगातार आईए फाइल होने का अर्थ आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई कितनी महत्वपूर्ण है और फैसला भी उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं अब ये जो फैसला होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा सभी पार्टीज़ के दृष्टिकोण से। तो फिलहाल अगर बात कर लें बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष देखने को मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं क्या ऑफिस रिपोर्ट आई है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे आप सभी के सामने आज की सुनवाई को लेकर के जो है ऑफिस रिपोर्ट आ चुकी है। यहाँ पर देख सकते हैं कोर्ट नंबर 16 में 34 नंबर पर आपकी सुनवाई लिस्टेड हो चुकी है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे स्पेशल लीव पिटीशंस जो भी हैं आपकी उनको इंगित कराया गया है, साथ ही उसमें फाइल जितने भी आईए हैं उनको भी इंगित कराया गया है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर आईए से आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि सुनवाई कितनी महत्वपूर्ण है। लीडिंग आपकी जो एसएलपी है वो रवि कुमार सक्सेना वर्सेस जो है स्टेट ऑफ यूपी की है आपकी। अगर हम बात कर लें यहाँ पर स्पष्ट तौर पर जो कॉमन ऑफिस रिपोर्ट है उसमें कहीं ना कहीं जो स्पेशल लीव पिटीशन है उनके बारे में इंगित कराया गया है। और कहीं ना कहीं जो आपका 14/10/2024 को जब सुनवाई हुई जो है स्पष्ट तौर पर, और 15/10/2024 को जो आपकी सुनवाई हुई उसमें क्या निष्कर्ष निकला था आप सभी को पता है कि नॉन मिसलेनियस डे में इसकी सुनवाई होगी, वो भी नवंबर के सेकेंड वीक में। हालांकि 12 तारीख को सुनवाई लगी, सुनवाई आप सभी को पता है, इंतजार है अभी भी सुनवाई को लेकर के। साथ ही अगर देखेंगे यहाँ पर एसएलपी वाइज जो आईए फाइल की गई हैं उनकी पूरी जानकारी यहाँ पर स्पष्ट की गई है कि कौन से आईए है और आईए में क्या क्या कुछ निष्कर्ष है, जो नोटिस इशू हुआ उसमें क्या निष्कर्ष है, क्या जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर अपीयरेंस एडवोकेट की क्या क्या चीज़ें हैं, वो सभी यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्यों को इस रिपोर्ट के माध्यम से इंगित करा दिया गया है।
तो फाइनली जो है सुनवाई को लेकर के कहीं ना कहीं जो आपकी ऑफिस रिपोर्ट है इसमें आप एसएलपी वाइज सारी चीज़ों को देख सकते हैं, जो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर स्पष्ट करा दी गई हैं। अगर हम बात कर लें स्पष्ट तौर पर, कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे क्या निष्कर्ष निकलकर सामने आएगा आज की सुनवाई का, ये सभी को बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और फिलहाल देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर कुछ यहाँ पर एसएलपी जिनके डायरी नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। देयर आर द फ्रेश टैग्ड मैटर, यानी ये फ्रेश जो मैटर टैग हुए हैं जिनको यहाँ पर इंगित कराया गया है। तो फाइनली आज की सुनवाई से सभी को बेसब्री से उम्मीद है क्या निष्कर्ष निकल कर आएगा आज की सुनवाई का, आपको इंगित कराएंगे। और आप सभी से निवेदन रहेगा इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप भी देखें, दूसरों तक शेयर करें। साथ ही सुनवाई स्टार्ट होने पर जो भी निष्कर्ष होगा आप तक शेयर किया जाएगा और उम्मीद है कि आज सुनवाई होगी और निष्कर्ष निकल कर आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।